बोला क्या तेरी सिगरेट दिखा, तो बोलता है तेरी वाली पसंद नहीं आ रही, मैंने 10 पैकेट मंगाए मेरे। मैंने बोला नहीं यार बहुत ही बेकार है मेरे। तो क्या तेरे को साले मेरी चीजें बहुत पसंद आती है। Zaid is spineless and doesn't take a stand for his wife. He's not man enough. There's a difference between being secure and being spineless. Both of them were equally wrong. Kushal comments feels more like of an ex who still regrets the breakup and can't move on. Hey guys, let's talk about कैसे कुशाल टंडन सालों बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड गौहर खान को फिर से एक बार इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं एंड ऑल्सो हिज चीप मेंटालिटी। वेरी रिसेंटली रियलिटी शो अलायंस की वजह से फिर से एक बार कुशाल टंडन और गौहर खान का नाम साथ में डिस्कस किया जा रहा है। जिन्हें इस शो के बारे में नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इस शो को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं और इस शो में गौहर खान के हस्बैंड जैद दरबार और उनके एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन दोनों ही कंटेस्टेंट्स हैं। अब रिसेंटली शो के लेटेस्ट एपिसोड का एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। क्लिप में जिम सेशन के दौरान कुशाल, जैद, मिनी और अरसलान साथ में बात कर रहे थे। कन्वर्सेशन के बीच में कुशाल ने मजाक में कहा, कल रात मैंने जैद को हरा दिया। जब मिनी ने पूछा कैसे, तब जैद ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कुशाल से एक सिगरेट मांगी थी क्योंकि उनके पास वाली सिगरेट बेकार थी एंड जैद आस्क्ड कुशाल कि वो उनके लिए भी मंगवा दे। बस इसी बात पर कुशाल ने हंसते हुए बोला, तुझे साला सारी मेरी चीजें ही पसंद आती हैं। ये लाइन सुनते ही मिनी का रिएक्शन भी काफी शॉकिंग था। यहाँ तक कि अरसलान ने भी तुरंत दोनों को बोला कि शो में ऐसी बातें मत करो, जिस पर कुशाल ने सिर्फ इतना कहा, इट्स अ जोक। ये कमेंट सुन के लगा कि कुशाल का ये जोक नहीं बल्कि एक एक्चुअल में डबल मीनिंग रेफरेंस था और वो इनडायरेक्टली गौहर खान की बात कर रहे थे क्योंकि गौहर पहले कुशाल की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और अब जैद दरबार की वाइफ है। सबसे बड़ी बात ये लाइन कुशाल ने बोली है, तुझे सारी मेरी ही चीजें पसंद आती है। और ये कमेंट कितना डिस्गस्टिंग, स्पेशली जब गौहर को एक चीज की तरह रिफर किया जा रहा है। क्या वो कोई खिलौना है जिसे कुशाल इस तरह से बोल रहे हैं? दिस शोज कुशाल का माइंडसेट कितना घटिया है। और जब कुशाल ने जैद की वाइफ पर इतना घटिया कमेंट किया तब सरप्राइजिंगली जैद का कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था ही नहीं। उल्टा वो इस सो कॉल्ड जोक पर हंस रहे थे, जबकि अरसलान तक समझ गए थे कि ये कमेंट इनडायरेक्टली गौहर को इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो जैद को उस बात पर स्टैंड लेना चाहिए था या कम से कम उस जोक से डिसएग्री करना चाहिए था। जैद के इस कैजुअल बिहेवियर की वजह से सोशल मीडिया पर भी कई व्यूअर्स ने उन्हें स्पाइनलेस कहना शुरू कर दिया एंड ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट। और ये कहीं न कहीं सही भी है क्योंकि एक हस्बैंड होने के नाते एटलीस्ट ही कैन डू इज अपनी वाइफ की डिग्निटी के लिए स्टैंड लेना। और गौहर खान सिर्फ जैद दरबार की वाइफ ही नहीं बल्कि उनके 2 बच्चों की माँ भी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जैद शायद अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट या कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिचुएशन को ज्यादा एक्सेलरेट नहीं किया एंड मैटर वहीं खत्म किया। बट इफ यू सी, जैद वहाँ पर एक रियलिटी शो में गए हैं और ऐसे शोज में लोग लाइमलाइट के लिए ही आते हैं, स्पेशली लाइमलाइट में रहने के लिए जानबूझकर कंट्रोवर्सीज तक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिग बॉस को ही देख लो, वहाँ जाने वाले हर दूसरे कंटेस्टेंट की कोई न कोई कंट्रोवर्सी होती ही है। लाइक लास्ट सीजन में गौरव खन्ना ने अपनी वाइफ एंड बच्चे के रिलेटेड एक बड़ी कंट्रोवर्सी की थी और अभी लॉकअप 2 में श्रेया कालरा जानबूझकर सबसे लड़ रही हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं सो दैट उनको लाइमलाइट एंड एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम मिले। सो ऐसे शोज में जाकर सेंसिबल बनने का बिहेवियर बेसलेस लगता है। जब सोशल मीडिया पर जैद को लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग बढ़ गई तो गौहर खान को उन्हें रेस्क्यू करने आना पड़ा। गौहर ने जैद का बचाव करते हुए स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा था, द मोर सिक्योर यू आर द लेस यू टेक ऑफेंस। और उन्होंने कैप्शन ऐड किया, नॉट एवरी इग्नोरेंट थिंग नीड्स अ नी जर्क रिएक्शन, वाइज नोट टू डू बेटर, प्राउड ऑफ यू जैद दरबार। सिर्फ इतना ही नहीं, गौहर ने कई सारी स्टोरीज को भी रीशेयर किया जिसमें लोग जैद की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे। शी रोट, किल्लो परफॉर्मेंस विद जीरो इनसिक्योरिटीज। इन स्टोरीज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गौहर और इनडायरेक्टली उन लोगों को जवाब दे रही थी जो जैद को स्पाइनलेस कहकर क्रिटिसाइज कर रहे थे। विक्की जैन ने जैद के सपोर्ट में इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की। ही सेड, हर सिचुएशन को एक ही एंगल से जज करना नहीं चाहिए। रियलिटी शो में दिखने वाली हर चीज पूरी स्टोरी नहीं बताती। स्टिल ये भी हो सकता है कि जैद ने कुछ बोला हो लेकिन मेकर्स ने उस पार्ट को कट कर दिया हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि फर्स्टली अगर ऐसा कुछ होता तो गौहर अपनी स्टोरी पर क्लैरिफाई कर देती कि ऐसी सिचुएशन नहीं है जो दिखाई जा रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड सेकेंडली, एज आई सेड, ऐसे शो मोस्टली कंट्रोवर्सीज पर चलते हैं। अगर जैद ने कुछ रिएक्ट किया होता तो डेफिनेटली मेकर्स उसको और ज्यादा हाईलाइट करके दिखाते क्योंकि उनके लिए लड़ाई दिखाना फायदेमंद है ना कि छुपाना। और कुशाल के इस कमेंट से लगता है कि वो कहीं न कहीं अपने ब्रेकअप को रिग्रेट कर रहे हैं। इफ यू डोंट नो, गौहर खान और कुशाल टंडन ईयर्स बैक एक लॉन्ग रिलेशनशिप में रह चुके हैं। एक टाइम पर वो मोस्ट लव्ड कपल थे। दोनों की लव स्टोरी 2013 में शुरू हुई थी इन बिग बॉस 7 शो के दौरान। उनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पूरे सीजन के सबसे ज्यादा टॉक्ड एंड लव्ड स्टोरी बन गई थी। इनके फैन पेजेस तक बन गए थे। स्टार्टिंग में दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज
हो गए थे और धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग ऑडियंस के फेवरेट बन गई थी। फैंस उनकी जोड़ी को कंप्लीट सपोर्ट करते थे और एक तरह से गौहर एंड कुशाल स्ट्रॉन्गेस्ट कपल माने जाते थे। लेकिन इसी सीजन में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था। एक लग्जरी बजट टास्क के दौरान कंटेस्टेंट वीजे एंडी ने गौहर को लेकर उनके अंडरगारमेंट्स पर कुछ कमेंट्स किए थे। ये बात कौशल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ ओल्ड आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग गौहर के लिए स्टैंड लेते हुए कौशल काफी गुस्से में आ गए थे और उनका वीजे एंडी के साथ फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन हो गया। मतलब उन्होंने गौहर के लिए हाथापाई तक कर ली थी। सिचुएशन इतनी बढ़ गई थी कि बिग बॉस ने कुशाल को शो से एविक्ट कर दिया। लेकिन कुशाल के एविक्शन के बाद गौहर ने भी उनके सपोर्ट में शो छोड़ने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और घर से बाहर निकल गई। बाद में मेकर्स और शो के रूल के हिसाब से सिचुएशन को हैंडल किया गया। गौहर कुछ कंडीशंस के साथ शो में वापस आई और कुछ टाइम बाद कुशाल की भी घर में वापस एंट्री हो गई। सीजन के एंड तक दोनों का रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग नजर आया और जब गौहर बिग बॉस 7 की विनर बनी तब ग्रैंड फिनाले के स्टेज पर दोनों ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ शो के लिए नहीं था बल्कि वो ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस वक्त उनकी लव स्टोरी टेलीविजन की सबसे पॉपुलर रियलिटी शो रोमांसेस में से एक बन गई थी। शो से बाहर आने के बाद फैंस ने उनकी जोड़ी को गौशाल नाम दिया था। दोनों उस वक्त टेलीविजन के सबसे लव्ड कपल में से एक बन चुके थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि दोनों को साथ में प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। उन्हें राहत फतेह अली खान के सुपरहिट म्यूजिक वीडियो जरूरी था में मौका मिला, जहां उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई। लेकिन 2014 के एंड तक गौहर और कौशल का ब्रेकअप हो गया। शुरुआत में दोनों ने ब्रेकअप की एग्जैक्ट वजह पब्लिकली रिवील नहीं की, लेकिन उस वक्त कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया कि लाइफस्टाइल और पर्सनल बिलीव्स को लेकर दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ गए थे और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंस आता गया और आखिरकार दोनों अलग हो गए। लेकिन इन दोनों के ब्रेकअप के बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। 2016 में दोनों के बीच एक पब्लिक कोल्ड वॉर देखने को मिली। एक इंटरव्यू के दौरान कौशल ने साफ कह दिया था कि वो गौहर के दोस्त नहीं है और वो न फ्यूचर में उनसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट पर गौहर ने रिएक्ट करते हुए कहा था कि उन्हें ये देखकर डिसअपॉइंटमेंट होती है, उन्हें बार बार हेडलाइंस का हिस्सा बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस तरह के कमेंट्स को पेटी भी बताया था। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बदलता गया और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। 2020 में गौहर ने डांसर एंड कंटेंट क्रिएटर जैद से शादी कर ली। बाद में उनके 2 बच्चे भी हुए। वहीं कुशाल टंडन भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गए एंड लेटर ही डेटेड शिवानी जोशी फॉर अ ब्रीफ टाइम एंड इसी बीच उनके सॉन्ग जरूरी था ने 1 बिलियन व्यूज का माइलस्टोन क्रॉस किया। तब गौहर ने कुशाल को पब्लिकली कॉन्ग्रेचुलेट किया था। उस वक्त ये देखकर लगा था कि इतने सालों बाद शायद दोनों के बीच ये पुरानी बिटरनेस कम हो चुकी है और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गौहर एंड कुशाल के ब्रेकअप को काफी साल हो चुके हैं, लिटरली 12 साल हो चुके हैं। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। गौहर ने शादी कर ली, अपनी फैमिली बना ली और अभी अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं। लेकिन अलायंस के इस वायरल क्लिप के बाद एक बार फिर उनका नाम उनके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से हेडलाइंस में आ गया। कुशाल के कमेंट में जो गौहर की तरफ एक इनडायरेक्ट रेफरेंस था, इतने सालों बाद उनका नाम इस तरह से कन्वर्सेशन में लाना अननेसेसरी था। ये डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था क्योंकि जब दोनों अपनी लाइफ्स में मूव ऑन कर चुके हैं तो पुराने रिलेशनशिप को इस तरह दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। अगर गौहर कुशाल को रेस्पेक्ट दे रही है तो उन्हें भी इन रिटर्न रेस्पेक्ट ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर गौहर चाहती तो कुशाल के पास्ट के स्टेटमेंट्स को लेकर और भी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकती थी, क्योंकि कुशाल ने कई बार गौहर के ऊपर कमेंट किया है और हर बार ही गौहर ने कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए सिर्फ रेस्पेक्ट गौहर की साइड से है, कुशाल की साइड से नहीं, क्योंकि कुशाल को पता था अगर वो नेशनल टीवी पर आकर अपने एक्स GF जिसने मूव ऑन करके शादी भी कर ली, उसके बच्चे भी हैं, उसके ऊपर ऐसा कुछ बोलेंगे तो उन्हें बाहर हेट मिलेगा ही। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है कुशाल टंडन के इस कमेंट पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।